तो दोस्तों पिछले कई दिनों से आप सभी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फौजी आदमी को, एक सर्विसमैन को या विडो को या डिपेंडेंट्स को किस तरह से पेट्रोल पंप सैंक्शन होता है, इनका क्या प्रावधान है, क्या प्रोसीजर है, इनके बारे में जानकारी दीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आपने किस जगह पर अप्लाई करना होगा और किस तरह से आपको पेट्रोल पंप सैंक्शन होगा। इससे पहले हमने एक गवर्नमेंट वेस्टलैंड सैंक्शन कराने के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो दिया है और बाकायदा ईमेल के थ्रू अभी तक हमारे तकरीबन 14,000 फौजी भाइयों को हमने उसके डॉक्यूमेंट्स, लेटर भी भेज दिए हैं। तो दोस्तों ये बात सच है कि एक सर्विसमैन को, विडोज को और उनके डिपेंडेंट्स को पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारा अलग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। आपको इस वीडियो में आज सारी बातें क्लियर कट करके बताएंगे। सारी चीज़ें आप नोट करते रहिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो ये साबित करता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए वैलिड पर्सन हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात ये उठती है कि ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, किन किन लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ऐसी विडोज, वीर नारी या फिर डिपेंडेंट्स जिनके पिता या पति वार में शहीद हुए हैं, वार में उनकी डेथ हुई है, या फिर एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल यानी कि मिलिट्री के कारण से उनकी मृत्यु हुई है, ऐसे विडोज और डिपेंडेंट्स को ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। सारी कंडीशंस को आपने ध्यान से समझना है। मैंने अभी एक वर्ड बोला एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड, इसके बारे में हमने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इसका क्या मतलब होता है आप उन वीडियोस को देखकर समझ लीजिएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया विडोज के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए। अब दूसरा, किन को मिलता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट? तो ऐसे एक सर्विसमैन जो वार में डिसेबल हो चुके हैं या फिर पीस एरिया में एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड कंडीशंस में उनकी डिसेबिलिटी हो चुकी है, ऐसे एक सर्विसमैन को भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन दोनों कंडीशंस को समझने के बाद आपको एक प्रश्न उठेगा कि क्या सिर्फ डिसेबल और डेथ हुए एक सर्विसमैन के परिवार को ही यह मिलता है, बाकी किसी को क्या पेट्रोल पंप अलाउड नहीं होता? तो तीसरी कंडीशन समझ लीजिए। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि कोई एक सर्विसमैन अगर एबल बॉडीड है तो उनको भी पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, उसका भी प्रावधान है। अब ये एबल बॉडीड क्या होता है? एबल बॉडीड का साधारण अर्थ होता है सामान्य शरीर, लेकिन उनकी पेंशन बुक में, डिस्चार्ज बुक में ये वर्ड लिखे होंगे एबल बॉडीड, उनको भी ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, इसको इश्यू कौन करता है? तो इसका सीधा सा एक आंसर मैं आपको देता हूँ कि जो हमारा डीजीआर है, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, वो आपको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। अब किन किन को प्रोवाइड कराएंगे इसके बारे में हमने बात की। जो हमने पहले बात की, ऐसे 3 कंडीशन के जो एक सर्विसमैन, डिपेंडेंट्स या विडोज है, उनको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डीजीआर की तरफ से मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात यह आती है कि ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी ऑयल कंपनी पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एड देती है, वो 2 न्यूज़पेपरों में एड देंगी। एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा डेली वाला और एक लोकल न्यूज़पेपर होगा। इन दोनों में वो एड देंगे। उस एड को देखने के बाद में आपने उस ऑयल कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करना है पेट्रोल पंप के लिए। यानी कि कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इस तरह की जो भी कंपनी अपने एरिया में पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहती है वो ऐड देगी। आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है और उसके बाद में आपने अपने डीजीआर को अप्रोच करना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए। आप ये कहोगे कि मैंने इस जगह पे इस तरह से पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और
मैं इन कंडीशनों में खरा उतरता हूं कि मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाए। ये पूरा प्रोसेस वेबसाइट पर होता है, आसान प्रोसेस है। आपने डीजीआर को ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में भी एक परफेक्ट प्रोसेस है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कुछ चीज़ों को आपने इस वेबसाइट पे देना होगा और आपके सोल्जर बोर्ड के थ्रू भी कुछ प्रोसेस होता है। कैसे होता है इसको डिटेल में समझ लीजिए। ये डॉक्यूमेंट भी सभी के लिए थोड़े थोड़े से अलग है। तो सबसे पहले मैं वो डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो कि एक एक्स सर्विसमैन को चाहिए। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लीजिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपका ओरिजिनल पीपीओ या कोरिंडेंजम पीपीओ अगर आपको एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा आपकी डिस्चार्ज बुक चाहिए या आपका रिटायरमेंट ऑर्डर चाहिए। सेम के आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी चाहिए। आपका एक एफिडेविट चाहिए जो कि आपको जो भी कंपनी है, इंडियन ऑयल की कंपनी है या भारत पेट्रोलियम की कंपनी है, तो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो एफिडेविट चाहिए, उसके ऊपर नोटरी किया होना चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और उस न्यूज़पेपर के कटिंग चाहिए जिस न्यूज़पेपर में वो एड आई हुई है, उस एड का कटिंग भी आपने साथ में जोड़ना है। आपका एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसमें ये प्रमाणित किया होगा कि आप एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड तौर पे डिसेबल हो। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए स्कीम के अनुसार, मतलब कि जो भी कंपनी एड दे रही है तो उन्होंने नोटिफाई किया होगा कि आपको कम से कम एजुकेशन कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं तो उसकी कॉपीज भी इसमें जोड़नी है। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गए हैं एक सर्विसमैन के लिए। जो पर्सन एक सर्विसमैन है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जोड़ने हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, फिर प्रोसेस भी बताऊंगा। अभी जो विडोज है या डिपेंडेंट्स है तो उनको पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जिनके भी विडोज या डिपेंडेंट्स है तो उनके पिता या पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें लिखा होगा कि ये एट्रीब्यूटेबल या एग्राविटेड या मिलिट्री के कारणों से इनकी मृत्यु हुई है। ओरिजिनल पीपीओ और कोरिजेंडम पीपीओ। गैलेंट्री अवार्ड का प्रूफ चाहिए अगर लागू है तो। विडो या डिपेंडेंट की आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, विडो या डिपेंडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट स्कीम के अनुसार चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक एफिडेविट जैसे मैंने आपको बताया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और न्यूज़पेपर का कटिंग्स जिसमें वो एड आई हुई है। सारे डॉक्यूमेंट आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जोड़कर आपने अपने जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना है, उनसे इसको अटेस्टेड करवाना है और बाद में डीजीआर में आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें अगर सही है तो डीजीआर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये साबित हो जाता है कि आप इस कोटे में पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने के लिए वैलिड पर्सन हो। यहाँ तक की कार्रवाई साफ हो गई। अब देखते हैं कि पेट्रोल पंप आपको कैसे सैंक्शन होता है, उसका क्या प्रोसेस है। इस कंपनी ने पेट्रोल पंप की डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डीलरशिप देने के लिए ऐड की है, वो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ में एक कमेटी बैठेगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही है। जिस एरिया में उन्होंने डीलरशिप देनी है, क्या उस एरिया के आप रहने वाले हो या कहीं और के रहने वाले हो, आपको वहां पर पेट्रोल पंप सैंक्शन किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी, आपके गैलेंट्री अवार्ड्स और बाकी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा एप्लीकेशन आई हुई है तो वो कमेटी डिसाइड करती है कि जो भी पर्सन ज़्यादा एलिजिबल है, इसके लिए ज़्यादा क्वालिफाई है, उसको पेट्रोल पंप सैंक्शन किया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा भी प्रोसेस है कि इसमें कास्ट वाइज कैटेगरी का भी कोटा होता है। एक सर्विसमैन होने के बावजूद भी आपको कास्ट के कोटे के अनुसार भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। कोई पेट्रोल पंप या ऑयल कंपनी ऐसी है जो ड्रॉ के माध्यम से खोलती है, ड्रॉ करती है और उसके बाद में जिसका भी सैंक्शन होता है उस हिसाब से उनको डीलरशिप दी जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा। मैंने आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बताया। उसके लिए आपको डीजीआर में अप्लाई करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको नोट करवाए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सोल्जर बोर्ड से अटेस्टेड करवा के आपने डीजीआर के पास भेजने हैं और डीजीआर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद में आपने पेट्रोल पंप कंपनी को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ में आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह से पेट्रोल पंप सैंक्शन करने का पूरा प्रोसेस होता है और ये एक सर्विसमैन, विडोज या डिपेंडेंट्स को मिलने वाली एक बहुत बड़ी सुविधा है।
आप सभी ने, अगर आपको पॉसिबल हो रहा है या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो सैंक्शन कराना चाहिए। दैनिक मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर हम फौजी भाइयों और उनके परिवारों से रिलेटेड बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें लेकर आते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और अपने फौजी भाइयों और उनके परिवारों की मदद करने में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।